रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था जहां आकाश और वक्रम नाम के दो भाई एक ही हवेली में साथ रहते थे। बड़ा भाई आकाश बड़ा ही सीधा और नेक इंसान था जिसकी एक छोटी सी अंधी बेटी थी, पर छोटा भाई वक्रम और उसकी पत्नी ममता के मन में तो पाप भरा था। उन्हें बस हवेली और जायदाद से मतलब था। सरे सुन रहे हो जी, मेरी तो जान ही निकल जाती है जब देखती हूँ कि हमारी फूल जैसी बच्ची दीवारें टटोलते टटोलते गिर जाती है। कल तो इसके माथे पर इतनी बड़ी चोट लग गई थी। क्या भगवान ने हमें इसीलिए माँ बाप बनाया था कि हम अपनी बच्ची को तड़पते हुए देखें? सरता, मैं तो खुद हार गया हूँ। कसी मदर और कसी भी झाड़ फूंक वाले को नहीं छोड़ा मैंने। कोई कहता है तेरे कर्म फूटे हैं, तो कोई कहता है ऊपर वाले की यही मस है, पर मेरा मन नहीं मानता। मेरी बच्ची एक न एक दिन ये दुनिया जरूर देखेगी। अचानक कमरे में घुसते हुए, अरे बड़े भैया, अब रोना धोना बंद करो। अरे भाई, जब सगा भाई साथ खड़ा हो तो हिम्मत क्यों हार रहे हो? मैं और ममता कल रात बाबा के पास गए थे, वो जो पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में रहते हैं। उन्होंने एक ऐसा उपाय बताया है कि पलक की आंखें रातों रात ठीक हो जाएंगी। हाँ जेठ जी, बाबा ने कहा है कि घने जंगल के उस पार जो नीला झरना गिरता है ना, उसके नीचे एक प्राचीन कलश रखा है। बस आप दोनों को एक साथ जाकर उस कलश को उठाना है और झरने का पानी भरना है। वो पानी नहीं होगा जेठ जी, साक्षात अमृत होगा। पर याद रहे, इसे आप दोनों को एक साथ ही उठाना होगा, तभी चमत्कार होगा। पर ममता, वो जंगल तो बड़ा मनहूस बताया जाता है। क्या सच में वहाँ जाना ठीक होगा? लो, देख लो भैया, यही होता है। हम यहाँ अपनी नींद हराम करके रास्ता खोज रहे हैं और भाभी को अपनी जान की पड़ी है। अरे अगर अपनी बेटी की आंखें नहीं चाहे तो साफ बोल दो, हम भी क्यों फालतू में परेशान हो। अरे नहीं वक्रम, तू छोटा है पर बात पते की कह रहा है। अपनी बच्ची के लिए तो मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सरता, तू तैयारी कर, कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही हम उस झरने के लिए निकलेंगे। आकाश अपने भाई की चकनी चुपड़ी बातों में आ गया। अगले दिन सुबह सुबह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। झाड़ियों के पीछे से वक्रम और ममता उन्हें जाते देख ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई शिकारी शिकार को जाल में फंसते देख खुश होता है। हिम्मत मत हारना, बस कुछ दूर और देख, वो रहा नीला झरना, कतना चमक रहा है ना। और वो देखो पत्थर पर रखा वो सुनहरा कलश। चल, देर मत कर, इसे पकड़ते हैं। सरताकाश, मेरा जी घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। पर ठीक है, पलक के लिए मैं कुछ भी करूंगी। जैसे ही वो कलश उठाते हैं, अचानक एक बहुत तेज बजली कड़कती है। नीली रोशनी से पूरा जंगल भर जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरे हाथ ये क्या बन रहे हैं? सरता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरा शरीर छोटा हो रहा है। ये क्या जादू है? बचाओ, मेरी गर्दन लंबी हो रही है, मेरे पैर। आकाश, मैं बोल नहीं पा रही। वाह रे किस्मत, काम हो गया ममता। देख भैया, अब सुंदर से हरण बन गए हैं और भाभी जी मोरनी। अब बोलो भैया, अब मांगोगे अपनी जायदाद का हिस्सा? अब खाओ जंगल की अरे वाह, घास। क्या जोड़ी लग रही है। अब तुम दोनों इसी जंगल में सड़ो। पीछे तुम्हारी हवेली और तुम्हारी अंधी बेटी को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो मौत की भीख मांगेगी। वक्रम, अब चलो, अब हम इस गांव के सबसे बड़े राजा हैं। गांव लौटते ही वक्रम ने हल्ला मचा दिया कि आकाश और सरता को शेर उठा ले गया। रामगढ़ की उस हवेली में सूरज तो रोज निकलता था, पर अंधी पलक के लिए हर दिन काली रात जैसा ही था। 10 साल बीत गए। वो 7 साल की मासूम अब 17 साल की जवान लड़की बन चुकी थी। अरे ओ अभागन, हाथ रुक कैसे गए तेरे? जब से सूरज उगा है बस 2 सेर अनाज पीसा है तूने। खाना क्या तेरे बाप के घर से आएगा? चाची, कल रात से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। हाथ पैर कांप रहे हैं। थोड़ा पानी पी लूं, गला सूख रहा है। पानी पीना है? बड़ी प्यासी हो रही है तू, ये ले पानी। ममता ने पास रखे गंदे पानी के बतन को पलक के सर पर उड़ेल दिया। पी ले जितना पीना है, और याद रख, अगर शाम तक हवेली के आंगन में एक तन का भी दखा तो आज की रात
तुझे भूखा ही अस्तबल में सोना पड़ेगा। हवेली के एक बड़े से कमरे में वक्रम आराम कुश पर लेटा है और तभी ममता वहां आती है। ममता, क्या हाल है उस अंधी का? कहीं मरवरा न जाए। अभी तो उससे बहुत काम लेना है। अरे कहाँ मरेगी, इसकी जान तो लोहे की है। पर मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं गांव वाले शक न करने लगे। रामू काका रोज पूछते रहते हैं कि आकाश और सरता का क्या हुआ। अरे कह देना कि शेर ले गया था उन्हें। सबूत कौन मांगने आ रहा है? और सुन, अब ये बड़ी हो गई है। इसकी शादी किसी ऐसे वैसे से करके इसे यहाँ से दफा करो, ताकि ये जायदाद पूरी तरह हमारे नाम के कागजों में समझ जाए। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ चले गए? क्या सच में आपको शेर ने मार दिया? पर मेरा मन कहता है कि आप यहीं कहीं आसपास हो। चाची कहती है कि मैं मनहूस हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़कर चले गए। पर क्या कोई माँ अपनी बच्ची को ऐसे अकेला छोड़ सकती है? तभी खिड़की के बाहर से एक हरन और एक मोरनी की आवाज आती है। हरन अपनी नाक खिड़की पर रगड़ता है। कौन है माँ? कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है? ये जानवर की आवाज है, पर इसमें कतना दर्द है, जैसे कोई अपना रो रहा हो। वो हरन और मोरनी और कोई नहीं, बिल्क, आकाश और सरता थे। वो हर रात चुपके से हवेली के पीछे आते और अपनी बेटी को रोते हुए देखते। पर अफसोस, वो बोल नहीं सकते थे। उनकी आंखों से आंसू गिरते, पर वो अपनी बेटी के आंसू पोंछ नहीं सकते थे। अगले दिन सुबह ममता पलक को डंडे से पीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रही थी। चल, बहुत बैठ के खा लिया तूने। आज जंगल जा और जलाऊ लकड़ियाँ बीन के ला। और याद रख, अगर लकड़ियाँ कम हुई तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा और तू भी ठंडी में बाहर सोएगी। चाची, मुझे रास्ता नहीं पता। जंगल बहुत घना है, मैं कैसे वापस आऊंगी? रास्ता भूल गई तो वहीं मर जाना। वैसे भी तू हमारे गले की हड्डी बन गई है। जा, और वापस तभी आना जब पूरा गट्ठर भर जाए। जंगल के बीचों बीच पलक रास्ता भटक गई है और झाड़ियों से टकरा जाती है। बचाओ, कोई है? मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ तो हवा भी मुझे डरा रही है। माँ, पिताजी, मुझे बचा लो। तभी वही हरन और मोरनी झाड़ियों से निकलकर पलक के पास आते हैं। हरन पलक के हाथ को चाटने लगता है। अरे, ये तो वही जानवर है जो रात को अस्तबल के पास आया था। तू मुझे काटेगा तो नहीं? अरे, तू तो रो रहा है। क्या तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है? पलक को पता नहीं था कि वो अपने पिता के गले लगकर रो रही है। हरन ने अपने सींगों से पलक के पल्लू को पकड़ा और उसे एक तरफ खींचने लगा। वो उसे उसी नीले झरने की तरफ ले जा रहा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। तू मुझे कहाँ ले जा रहा है प्यारे दोस्त? क्या तू मुझे रास्ता दिखाएगा? ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। वैसे भी इस दुनिया में मेरा और है ही कौन? जंग, वो हरन और मोरनी उसे उसी नीले झरने की ओर ले जा रहे थे। पलक को समझ नहीं आ रहा था कि ये बेजुबान जानवर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। नीले झरने के पास पानी के झरने की आवाज गूंज रही है। तभी वहां एक झोपड़ी के सामने एक महात्मा बैठे दबते हैं। आ गई बेटी। मैं 10 साल से तेरा ही इंतजार कर रहा था। इन बेजुबान आंखों ने जो आंसू बहाए हैं, आज उनके सूखने का वक्त आ गया है। बाबा, आप कौन हैं? और आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो अंधी हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कहाँ खड़ी हूँ। ये जानवर मुझे यहाँ खींच लाए हैं। बेटी, तू अंधी नहीं है, तुझे अंधा बनाया गया है। और ये सीधे तू जानवर कह रही है। ये तेरी रूह के टुकड़े हैं। पास आ। तभी महात्मा पलक की आंखों पर एक जड़ी बूटी का लेप लगाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ले बेटी, अब अपनी आंखें खोल और देख को तेरे साथ क्या खेल खेला गया था। आह, रोशनी! बाबा, मुझे सब दिख रहा है। ये नीला झरना, ये हरियाली, पर ये हरन और मोरनी ऐसे क्यों रो रहे हैं? ध्यान से देख पलक,
ये हरन और कोई नहीं, तेरा बाप आकाश है, और ये मोरनी तेरी सगी माँ सरता है। 10 साल पहले तेरे चाचा वक्रम और चाची ममता ने इन्हें इसी झरने के कलश का लालच देकर यहाँ भेजा था। जैसे ही इन्होंने उस कलश को छुआ, ये जानवर बन गए और इनका इंसान वाला रूप छीन ले आ गए। इतना सुनते ही पलक सन्न रह जाती है। वो दौड़कर हरण के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, माँ, ये क्या हो गया? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। वो राक्षस घर में राज कर रहे हैं और आप यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हो। मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं आपको पहचान नहीं पाई। बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या मेरे माँ बाप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मैं उन शैतानों को छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी। धीरज रख बेटी, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटने में देर नहीं लगती। ये देख, ये वही जादुई कलश है, पर इसकी शिक्त बदल चुकी है। इस कलश में झरने का पानी भर और घर ले जा। बस एक बात का ध्यान रखना, सूरज डूबने से पहले तुझे ये पानी उन दोनों को पिलाना होगा। क्या इससे मेरे माँ बाप ठीक हो जाएंगे? हाँ, जैसे ही वो पापी इस पानी को पाएंगे, वो अपनी असली औकात यानी जानवर के रूप में बदल जाएंगे। और जैसे ही वो जानवर बनेंगे, तेरे माँ बाप को अपना पुराना इंसानी रूप वापस मिल जाएगा। ये कुदरत का इंसाफ है बेटी, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। पलक की आंखों में अब दद नहीं, बिल प्रतिशोध की आग थी। उसने कलश में पानी भरा और अपने माँ बाप हरन और मोरनी को वहीं रुकने का इशारा किया। वो अकेले हवेली की तरफ चल पड़ी। अरे, ये अंधी छोकरी अभी तक आई नहीं। लगता है जंगल में किसी तेंदुए ने काम तमाम कर दिया। अच्छा ही हुआ बला टली। हाँ, अब कोई सबूत नहीं बचा। कल ही हवेली के कागज अपने नाम करवा लूंगा। लेकिन तभी पलक दरवाजा खोलकर अंदर आती है। उसके हाथ में चमकता हुआ कलश है। चाचा जी, चाची, देखो मैं क्या लाई हूँ। जंगल में मुझे वो जादुई कलश मिल गया जिसके बारे में आप हमेशा बात करते थे। वक्रम और ममता की आंखें लालच से चमक उठी। उन्हें क्या पता था कि ये कलश उनकी मौत का नहीं, बिल्कुल उनकी बर्बादी का पैगाम लेकर आया है। अरे, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये तो वही सोने का कलश है जिसके पीछे मैंने अपनी पूरी जवानी खपा दी। ए अंधी, तुझे ये कहां से माला? और तेरी आंखों में ये कैसी चमक है? अरे ओ वक्रम, पूछताछ बाद में करना, पहले ये देख कर ये कलश कैसा जगमगा रहा है। ओ छोकरी, जल्दी इधर ला इसे। क्या सच में इसमें वही अमृत है जिसे पीकर इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता और सारी दौलत उसकी दासी बन जाती है? अरे हाँ चाची, जंगल में वही महात्मा मिले थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग बड़े पुण्यात्मा हो, इसीलिए ये कलश मुझे दया कर जाओ और अपने चाचा चाची को दे दो। उन्होंने कहा है कि जो भी इसका पानी पाएगा वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। अक्ष तो दे इधर। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। ममता, आज के बाद हम इस गांव के राजा और रानी होंगे। किसी की मजाल नहीं जो हमारे सामने आंख उठाकर भी देख सके। आधा मुझे दो, आधा मैं पयूंगी। मुझे भी तो हमेशा जवान और सुंदर दिखना है। जल्दी करो वक्रम। जैसे ही उन दोनों ने कलश का पानी पिया, हवेली की दीवारें थरथराने लगी। बाहर आसमान में काली घटाएं छा गईं और बजली ऐसे करकी जैसे धरती फट जाएगी। आह, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर, मेरे हाथ और पैर, ये कांप क्यों रहे हैं? ममता, तेरी शक्ल लोमड़ी जैसी क्यों दिख रही है? वक्रम, तुम तो गधे की तरह रेंकने लगे हो। ये पानी अमृत नहीं है। ये क्या करा तूने अभागन? तूने हमें जहर दे दिया। ये जहर नहीं है चाची, ये तुम्हारे उन पापों का घड़ा है जो आज भर गया है। तुमने मेरे माँ बाप के साथ जो किया, ये उसी का फल है। तुमने उन्हें बेजुबान जानवर बनाया था ना? अब देखो अपना असली रूप। तुम दोनों इसी के काबिल हो। देखते ही देखते वक्रम एक गधा बन गया
और ममता एक लोमड़ी। उसी पल हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर से वो हरण और मोरनी अंदर आए। जैसे ही उन दोनों जानवरों वक्रम और ममता ने अपनी अंतम इंसानी चीख निकाली, हरण और मोरनी के ऊपर से नीली रोशनी गुजरी। अरे सरता, देखो हम फर से इंसान बन गए। मेरी आवाज, मैं फर से बोल पा रहा हूँ। मेरी लाडो, मेरी बहादुर बेटी, तूने हमें बचा लिया। इन 10 सालों का वनवास आज खत्म हुआ। तूने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। पिताजी, माँ, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इन शैतानों को इनकी काम की सजा मिल गई है। वक्रम और ममता लोमड़ी अब बेबस होकर आंगन में खड़े थे। आकाश ने गधे की तरफ देखा और बड़े ही भारी मन से बोला, मकरम, तू मेरा छोटा भाई था। मैंने तुझ पर जान छड़की, पर तूने पीठ में छुरा घोपा। अब तू उसी जंगल में जाएगा जहां तूने मुझे भेजा था। अब तू घास चरना और अपनी गलतियों पर पछताना। यहाँ से निकल जाओ। अब इस हवेली में पापियों की कोई जगह नहीं है। आकाश ने डंडा उठाकर उन दोनों जानवरों को हवेली से बाहर खदेड़ दिया। वो दोनों भागते हुए उसी घने और काले जंगल में ओझल हो गए, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते थे। सालों बाद उस हवेली में फर से दिए जले, फर से खुशियां लौटी। पलकती आंखों की रोशनी और उसके माँ बाप का साथ रामगढ़ गांव के लिए ये एक ऐसी कहानी बन गई।